अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है और यूट्यूब पे चैनल पे जो आप वीडियो अपलोड करते हैं उसके लिए आपको थंबनेल की ज़रूरत होती है। थंबनेल कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने कंप्लीट देखना है। सबसे पहले आपने अपने स्क्रीन को जो है वो आपने लार्ज बड़ा कर देना है ताकि आपको जो हर चीज़ आसानी से समझ आए। आपको एक थंबनेल बनाने के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। पिकआर्ट नाम की एप्लीकेशन है, वो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम जो है इसको क्लिक करता हूँ पिकआर्ट पर, एप्लीकेशन पर। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी फिर हम जो है इस पर काम शुरू करते हैं। और आपने जो है वीडियो को, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपने जो है कंप्लीट देखना है ताकि जो है जो जो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताऊंगा वो आप जो है आप उसको उसी तरीके से करें। और अपनी वीडियो के लिए जो है आप भी जो है थंबनेल बनाएं और ताकि जो है आपके व्यू ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन चीज़ होती है। आपकी वीडियो पे थंबनेल कैसा है तो आपने कैसे बनाना है उसको वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है नीचे प्लस का निशान, आपने इधर आना है, इसको प्लस कर देना है। अभी जैसे ये आपके साथ सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा तो आपने इधर आना है। नीचे आपको दिखा देता हूँ मैं, आपने काम किधर करना है। एक्चुअली ये आपको नज़र आ रहा है पिक कैनवस को आपने क्लिक कर देना है। ये आपके सामने इंटरफेस है, आपको नज़र आता है इधर 1280 बाई 720। ये कहीं पर भी होगा, आपने 1280 बाई 720 को आपने अपने जो है थंबनेल का जो साइज़ चाहिए होता है तो आपने इस पे अपना काम करना है। 1280 बाई 720 को आपने क्लिक करके आपने, ये आपको एरो का निशान नज़र आता है, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास सामने जो विंडो हुई है, हमने इस पर काम नहीं करना, हमने नेक्स्ट विंडो पे काम करना। आपको दोबारा जो है क्लिक करना पड़ेगा एरो के निशान को। आपको नीचे एडिट इमेज नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक करना है। अभी जो आपके सामने आएगा ये विंडो, इस हमने असल में जो काम करना होता है, टोटल एडिटिंग होती है थंबनेल की या कुछ भी, वो आपने इस पे काम करना होता है ताकि इसको सेव भी कर सकते हैं। तो जो है हम इस पर भी काम शुरू करते हैं। आपको इधर नज़र आएगा ऐड फोटो पे जाएं, ऐड फोटो पे क्लिक करें। ये वाइट पेपर होता है, वाइट पेपर पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती है तो हम जो है यहाँ से ब्लैक सॉलिड बैकग्राउंड जो है हमने इधर फ़ोटो सेव की हुई है, तो आप ये भी गूगल से आप कलर आपने डाउनलोड कर लेना है। ये हमें ये अभी आपके सामने ये आ गई ब्लैक कलर, ये काफ़ी लार्ज है, काफ़ी लंबाई में और चौड़ाई में ज़्यादा है, हमें ये साइज़ नहीं चाहिए। हम क्रॉप करते हैं इसको। क्रॉप करने के बाद इसको पट्टी की शक्ल में ले आएँ। पट्टी की शक्ल में लाने के बाद जो आपको ऊपर ओके का निशान होता है, आप इसको प्रेस कर दें। और अभी जो है हम इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि हम जो है इसको ऊपर फिक्स कर सकें। इस जगह पर थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको ताकि ये एरिया जो है ये कवर हो जाए। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो स्किप करेंगे तो आपको चीज़ पूरी समझ नहीं आएगी। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, अभी आपको समझ में आएगा कि भाई मैंने इसको यहाँ पर क्यों छोड़ा है। तो अभी हम आते हैं इस पर कुछ लिखेंगे, तो ये वाइट का मकसद था कि हम अगर वाइट के ऊपर कोई चीज़ लिखते तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन अब ये ब्लैक पट्टी के ऊपर मैं कुछ लिखूंगा तो वो वाज़ह तौर पे नज़र आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट क्लिक पे मैंने जो है टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया है। अभी यहाँ पर मैं लिखूँगा अपने मोबाइल में। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, बस ये याद रखें, आपने यहाँ लिखना है मोबाइल में। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं जो है आपको जो मेरे जो वीडियो का थंबनेल है मैं वो लिख के आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो थंबनेल कैसे बनाया। मोबाइल में थंबनेल बनाना सीखें, ये मैंने लिख दिया। मैं इसको क्लिक कर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अभी आपको देखो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे वाइट था ना और मेरा वो लिखा हुआ भी वाइट है जो मैंने टेक्स्ट लिखा हो, तो मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर। अभी आपको नज़र आएगा कि हाँ यार ये तो अभी नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने पट्टी जो लगाई थी इसका मकसद यही था। अभी काफ़ी लंबा चौड़ा, मैं इसको एक साइज़ ले आता हूँ ताकि एक सीक्वेंस में आ जाए। ये साइज़ आपने खुद एडजस्ट करना है। मैं थोड़ा जल्दी में बनाऊँगा तो आपको जो है ज़्यादा अच्छा ना बने, लेकिन आपने जो है आराम से सुकून से आपने ये चीज़ बनानी है, क्योंकि आपका ये थंबनेल होता है, यही आपकी जो वीडियो को इम्प्रेशन बढ़ाता है, गिराता है, जो कुछ भी है वो यहीं से होता है। लेकिन आपके कंटेंट में जान भी होनी चाहिए साथ में, ये भी चीज़ याद रखना है। अभी ये बैकग्राउंड पे बैक कलर था और लिखा हुआ वाइट था, अब मैं इस पर कलर चेंज करता हूँ। अगर बैकग्राउंड अगर ब्लैक हो
उस पर अगर लिखा हुआ वाइट हो तो उसका जो कलर होना चाहिए उसको हम थोड़ा सा जो है ब्लू कर देते हैं। ब्लू नहीं तो हम इसको सिर्फ स्ट्रोक दे देते हैं ब्लू कलर का, ताकि ये हाईलाइट हो जाए सॉरी, ये हाईलाइट हो जाए, थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाए। अभी जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, अभी काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले की निस्बत। अभी यहाँ पे आप ये फ़ॉन्ट जैसे हैं, फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट लगा दें जो आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे ये अच्छा, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ऊपर वाले ऐसा तो अभी हमारा हो गया। अभी जो है हम इधर नीचे प्लस का निशान आपको नज़र आता है, प्लस का, इसको आप प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस पर काम किया जा सके। यहाँ से आपको नीचे नज़र आ रहा है ऐड फ़ोटो पे दोबारा आप क्लिक करें। यहाँ से आप अपना कोई भी अपना फ़ोटो आप लगा सकते हैं। दोस्त पूछते हैं कि यार आप अपने फ़ोटो क्यों लगाते हैं, तो भाई फ़ोटो आप भी लगाया करें, बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उससे आपकी पहचान बनती है, लोग आपको देखते हैं। और बाद में आपकी वीडियो नज़र नहीं आती है, समझ नहीं आती किसकी वीडियो है, लेकिन अगर आपकी फ़ोटो लगी होगी तो भाई समझ जाएंगे कि यार ये भाई फैसल भाई ने जो है अपनी न्यू वीडियो जो है वो अपलोड किया। मैं यहाँ से जो है इस फ़ोटो को लगा देता हूँ, इस फ़ोटो को मैं यहाँ ले आता हूँ। साइज़ आप इसका छोटा बड़ा कुछ भी है वो आप खुद ने आपने एडजस्ट करना। मैं थोड़ा जल्दी में बनाऊँगा तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी ना बने शायद, लेकिन आपने जो है ये तसल्ली से सारा काम करना है, ठीक। अभी यहाँ से मैं, अभी ये सामने आपको ये वाइट नज़र आ रहा है, वाइट पे अगर आप कुछ भी लिखेंगे वो नुमाया नज़र नहीं आएगा, साफ नज़र नहीं आएगा। तो मैं इस पर भी जो है एक जो सॉलिड कलर है वो लेकर आता हूँ, सॉलिड कलर की जैसे पट्टी ऊपर लेकर आता है यहाँ भी लेकर आता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी एक कलर उठा लेता हूँ, जैसे मानो कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ये आपको ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी काफ़ी साइज़, इसको दोबारा मैं क्रॉप कर देता हूँ, पट्टी की शक्ल में ले आता हूँ। पट्टी की शक्ल में लाने के बाद जो है इसमें मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो क्लियर नज़र आएगा। अब ये पट्टी तो मेरे पास आ गई, मैं इसको पट्टी को थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। पट्टी मैं यहाँ रखता हूँ ऊपर। और अभी इस पर और भी काम है, आप यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको साथ साथ नज़र आती हैं। मैं इसको भी थोड़ा शेप दूंगा, इसकी गुलाई लेकर आऊँगा ताकि ये भी किनारे अच्छे नहीं लग रहे, मैं इसको थोड़ा शेप दे देता हूँ। अभी देखो ये इसकी शेप आ गई है, कॉर्नर कटे में। मैं इस पर स्ट्रोक देना चाहूँ, स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। स्ट्रोक में इस पर रेड कलर देता हूँ। जैसे आप कोई भी देखना अपने हिसाब से, ये इसका बढ़ा भी सकते हैं, कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हल्का सा बस इतना बहुत है, ये सही रहेगा। तो इसको मैं जो है अभी यार देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। इसको मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, अपनी फिंगर के पास थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ इसको, और यहाँ ठीक रहेगा। इसको मैं यहाँ इसको फिक्स कर देता हूँ। अब मैं इस पर कुछ लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट पे, तो आपको नीचे इधर लिखने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। आपने कुछ भी लिखना है यहाँ टेक्स्ट पे आ जाए दोबारा। अब मैं यहाँ लिखूँगा यूट्यूब वीडियो के लिए। मैंने ऊपर लिखा था मोबाइल में थंबनेल बनाना सीखें, किसके लिए, यहाँ पे आप कुछ मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे लिखें यूट्यूब वीडियो के लिए, वीडियो के लिए ये ऊपर आ गया। तो ये आपने खुद करना है इस तरीके से। कुछ भी आप ये कुछ भी लिखें, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने जो है अपने हिसाब से बनाते रहना है। ये सेंटर लाइन खुद इसको सीधा करती है, आप खुद एडजस्ट करें, इसको थोड़ा बड़ा लार्ज कर दें। तो यहाँ से आपको नीचे फ़ॉन्ट नज़र आता है, फ़ॉन्ट पे आपको कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट जो आपको सही लगता है वो लगाएं। मैं थोड़ी जल्दी में बना रहा हूँ, कुछ चीज़ें वैसे रह भी जाएंगी, तो आपने जो है, मैं आपको सिर्फ एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बनाना अच्छा करके। तो मैं इसका जो है इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक में इसको रेड दे देता हूँ, ऑपेसिटी इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। यूट्यूब वीडियो के लिए ये हो गया, ओके। अब मैं जो है एक और मुझे दोबारा नीचे भी लिखना है, तो मैं उसके लिए भी आपको ये ऐड फ़ोटो है, ऐड फ़ोटो पे क्लिक करें। दोबारा यहाँ से मैं कोई एक और जो है वो कलर चूज़ कर लेता हूँ। मैं लेता हूँ येलो कलर ताकि थोड़ा हाईलाइट और नज़र आए और अच्छा लगे। अभी इसको मैं दोबारा क्रॉप पे ले जाता हूँ, पट्टी की शक्ल बनाता हूँ इसकी भी दोबारा से। ये पट्टी की शक्ल ये भी बन गई। ये आप अपने हिसाब से ऐसे करते रहना, ये बहुत आसान है। वीडियो स्किप नहीं करना, अभी थोड़ा सा और काम रह गया, बस वो देख लें ताकि आपको चीज़ समझ आए। दोबारा बार बार आपको मेरी बेशक वीडियो ना देखनी पड़े, लेकिन अभी आप एक बार देख लें सही से ताकि आपको आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं दोबारा जो है इसको थोड़ा शेप देता हूँ पहले तो, ताकि थोड़ा अच्छा लगे ये।
ये शेप पे आ जाएंगे। शेप इसके मैं दोबारा इसके भी कॉर्नर कट कर दूंगा। कॉर्नर कट करने के बाद मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ। मानो कि ब्लैक कलर दे दिया, ब्लैक कलर मैंने स्ट्रोक दे दिया इसको। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये जो येलो पट्टी लगा दी, अब इस पर भी मैंने कुछ लिखना है, तो वो मैं यहाँ से टेक्स्ट पे दोबारा जाता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अपने थंबनेल बनाना सीखें। जो मैंने ऊपर लिखा था वीडियो के लिए, किसके लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए क्या करें, थंबनेल बनाना सीखें। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखूँ यहाँ पे थंबनेल, थंबनेल। थंबनेल को मैं सिर्फ ओके क्लिक करता हूँ, उसको सिंपली यहाँ लेकर आता हूँ नीचे डाउन इसकी जगह पर। तो इसको साइज़ थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, आसानी लगे। वीडियो मेरी कंप्लीट देखते रहें ताकि चीज़ जो है आपको, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ जाए एक ही बार में। और अब इसका जो है आप इसको स्ट्रोक दे देते हैं, मानो कि ब्लैक दे देते हैं, या फिर अगर बैकग्राउंड येलो हो आप इस पर ब्लू स्ट्रोक दें। और इसकी जो स्ट्रोक जो है कलर इसका ब्लू रख के स्ट्रोक इसका थोड़ा रेड कर दें, तो ये काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव हो जाता है थंबनेल। थंबनेल लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो है मैं अभी इस पर मज़ीद लिखूँगा, थंबनेल बनाना सीखें। टेक्स्ट पे दोबारा जाऊँगा, मैं इसको यहाँ पर थंबनेल बनाना सीखें ये लिखूँगा यहाँ पर। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें। बनाना सीखें, ये लिख दिया मैंने। इसको मैं जो है इसको मैं लेकर आ जाता हूँ इस जगह पर। अभी साइज़ थोड़ा बड़ा है, साइज़ में थोड़ा कम करता हूँ इसका। थंबनेल बनाना सीखें। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, आप भी ऐसे एडजस्टमेंट करना। और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप जो है आपका कोई भी चीज़ रह ना जाए। ठीक है, मैं थोड़ा साइज़, ये थोड़ा आपने एहतियात से करना है। यहाँ पे थोड़ा जो काम होता है एडजस्टमेंट का, वो आपने थोड़ा एहतियात से करना ताकि जो है चीज़ बनी हुई जो है अच्छी लगे, सामने अट्रैक्टिव हो। थंबनेल बनाना सीखें। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा लार्ज हो जाए। अब मैं इसको यहाँ पे कलर दे देता हूँ। कलर मैं इसको दे देता हूँ ब्लू, जो मैंने साथ में बराबर में पहले दे चुका हूँ। एक ही कलर में लेकर आता हूँ उनको स्ट्रोक में। मैं इसका भी जो है या ब्लैक कर देता हूँ, या फिर जो है मैं इसका स्ट्रोक जो है इसका भी ब्लू कर देता हूँ और रेड कर देता हूँ। दोस्तों ये देखें, आपका थंबनेल जो है वो रेडी है। आप इसमें कोई भी स्ट्रोक दे के जो है इसको और अच्छे से बना सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी में सिर्फ आपको मैं तरीका बता रहा था, आप अपने हिसाब से आपने करना है ताकि जो है आप अपनी वीडियो का अच्छा सा थंबनेल बनाएं। और अट्रैक्टिव थंबनेल जब तक नहीं होता आपकी वीडियो पे कोई क्लिक ही नहीं करता। वीडियो पे क्लिक करने के लिए जो है आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए। दोस्तों वीडियो लेंथी हो गई तो उसके लिए माजरत। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो यहाँ से आपको इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव पे जाके इसको ओके करेंगे, आपकी जो है ये सेव हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने जो है मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी से करना है। और मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो तो दोस्तों वो भी मुझे बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़ीद आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों अभी जो है जहाँ तक ही था, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।